नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो चुकी है। खतरनाक स्तर पर अब दिल्ली का प्रदूषण जो है पहुंचने लगा है। ग्रेड 4 लागू होने के बाद भी हवा में किसी तरीके का कोई सुधार नहीं देखा जा रहा। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में किस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है उसको लेकर के आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली में सांस लेना अब लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि दिल्ली के लगभग हर इलाके में सांसों पर पहरा हो चुका है। चारों तरफ धुएं की चादर पसरी हुई है। दिल्ली का कोई भी इलाका हो, वो आम हो या फिर पॉश इलाका, स्मॉग के प्रहार से अछूता नहीं रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में अलग अलग इलाकों में धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है सांस लेने में, और इसके साथ लोगों को आंखों में जलन का भी एहसास जो है वो होने लगा है। तो खतरनाक स्तर पर दिल्ली का AQI पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के हर इलाके की जो हवा है वो जहरीली हो चुकी है। AQI जो है वो 500 से ऊपर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोगों को जहां सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वहीं आंखों में जलन का एहसास भी दिल्ली के लोगों को होने लगा है। दिल्ली NCR में प्रदूषण किस तरीके से अपने पैर पसारते जा रहा है, इन 8 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। चारों तरफ नजर आ रहा है तो सिर्फ धुआं, जिसकी वजह से आवागमन में जहां लोगों को परेशानी हो रही है, तो इसका सीधा असर लोगों की दिनचर्या पर भी पड़ रहा है। इंडिया गेट, एम्स, राजघाट, आनंद विहार, बीकाजी कॉम्प्लेक्स और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, लोधी रोड से ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने फेस को मास्क के जरिए कवर किए हुए हैं, ताकि जहरीली हवा जो है उससे वो थोड़ा बहुत अपने आप को बचा सके। AQI जो है 500 के पार पहुंच चुका है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। तो दिल्ली के कालिंदी कुंज से तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझा रहे हैं कि आखिर AQI कहां तक पहुंच चुका है और कितनी सिगरेट पीने के बराबर दिल्ली का AQI माना जाएगा। 500 या उससे ज्यादा AQI हो चुका है। 30 से ज्यादा सिगरेट पीने के बराबर जब 500 से ज्यादा AQI होता है तब माना जाता है। यानी कि आप 500 से ज्यादा AQI में सांस ले रहे हैं या फिर एक दिन में 30 सिगरेट पी रहे हैं दिल्ली में, ये बराबर है। 450 से 500 तक AQI अगर होता है तो 25 से 30 सिगरेट पीने के बराबर होता है। 401 से 450 तक अगर AQI किसी स्थान का होता है तो माना जाता है कि एक व्यक्ति अगर 16 से 20 सिगरेट पी रहा है तो इस स्थानों पर अगर सांस लेता है तो ये दोनों बराबर हो जाता है। यानी कि जहर जो है वो लोग अपनी सांसों के जरिए अपने शरीर में डाल रहे हैं। 301 से लेकर के 401 तक अगर AQI होता है तो 11 से 15 सिगरेट पीने के बराबर है। बेहद ही खतरनाक श्रेणी में AQI पहुंच चुका है। 201 से 300 तक अगर AQI रहता है तो 6 से 10 सिगरेट पीने के बराबर ये माना जाता है आंकड़ों में। 101 से 200 तक अगर AQI रहता है तो 3 से 5 सिगरेट पीने के बराबर ये माना जाता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो जहर है किस तरीके से लोग इनटेक कर रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन में, और आज हम विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्मॉग की बात कर रहे हैं। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी पर जो फर्क पड़ता है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका असर साफ तौर पर यातायात पर भी देखने को मिलता है। कल हमने देखा तो एयरपोर्ट पे 15 से ज़्यादा फ्लाइट जो थी वो डाइवर्ट हुई थी, और ट्रेनों पर भी तकरीबन 40 ट्रेनों पर भी कल सुबह 1 बजे तक फर्क पड़ा था। और आज अगर आनंद विहार बस अड्डे की बात करें तो यहाँ पर भी ट्रेनों पर अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। जो NTS ऐप है उसके जरिए अगर बात करें तो नीलांचल एक्सप्रेस जो सुहेल देव सुपरफास्ट ट्रेन है वो थोड़ी लेट है, और आनंद विहार से हमसफर ट्रेन जो है वो तकरीबन 2 घंटे लेट है। रेवा जाने वाली आनंद विहार एक्सप्रेस जो है वो भी 1.5 घंटे लेट है। यानी कि कुल मिलाकर 10 से 12 ट्रेन ऐसी हैं जो अगले 4 घंटे में है, और जिनका जो वेट टाइम है वो 1 घंटे से ज़्यादा का है। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो तमाम लोग बैठे हुए हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग
लोग वही हैं जिनकी ट्रेन जो है वो लेट है। कुछ ट्रेनें जो हैं वो 7-8 घंटे भी लेट है, जिसके लिए लोग फिलहाल यहाँ इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पूरा एक ग्रुप आप देख रहे होंगे जिनका सामान आपको नज़र आ रहा है। तमाम लोगों को ये मुजफ्फरनगर जाना था और उनकी जो ट्रेन है वो तकरीबन 8 घंटे जो है वो लेट है। यहाँ पर तमाम लोग फिलहाल आपको इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। वहाँ आप देखेंगे लोगों ने नीचे ही चादर बिछा ली है और इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनों का जो समय है वो 1 घंटे से लेकर 7-8 घंटे तक रीशेड्यूलिंग भी हो रही है। सर, कहाँ जाना था आपको? हमको जाना पटना। पटना जाना है। तो आपकी ट्रेन कितना लेट है? 8 घंटा। 8 घंटा है। कितने बजे आप लोग आ गए थे? हम लोग तो 5 बजे आए समलखा से। अच्छा, तो अब क्या करेंगे? यही इंतजार करेंगे? इंतजार तो करना नहीं पड़ेगा। जयपुर का रुख करेंगे। नौकरियों में जो फर्जीवाड़ा हुआ था उसको लेकर के बताया जा रहा है कि हाई लेवल मीटिंग जो है इसकी जानकारी मिल रही है। शिक्षा विभाग की नौकरियों में फर्जीवाड़े में हाई लेवल मीटिंग है। शिक्षा विभाग और एसओजी के बड़े अफसर मीटिंग में मौजूद रहेंगे। फर्जीवाड़े, आगामी कार्रवाई और लंबित मुद्दों की बातचीत जो है मीटिंग में हो सकती है, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। तो पीटीआई भर्ती समेत अन्य भर्तियों की गड़बड़ियों पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। नौकरियों में किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ, इसके पीछे कौन है, कहां से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा। पीटीआई से शिक्षा विभाग से जुड़ी अन्य भर्तियों में फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी हासिल करने के मामले में शिक्षा विभाग और एसओजी की हाई लेवल की मीटिंग आज आयोजित की जाएगी, जिसमें शिक्षा विभाग उसके अलावा एसओजी के उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि पीटीआई भर्ती सहित अन्य भर्तियों में फर्जी डिग्री लगाकर हासिल करने के मामले में एसओजी ने शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि उन सभी डिग्रियों की, उन सभी दस्तावेजों का पुनर्सत्यापन करवाया जाए। लेकिन इस पूरे मामले में अब तक कहीं न कहीं पेच सामने आ रहा है और इसी पर आगामी कार्रवाई को लेकर मंथन किया जाएगा। साथ में ये देखा जाएगा कि आखिरकार ऐसे कौन से अभ्यर्थी, कितने अभ्यर्थी जिन्होंने फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी हासिल की थी, जिन पर कार्रवाई के लिए रूपरेखा और मंथन भी किया जाएगा। जहाजपुर बेवाड़ मामले पर अपडेट आया है। 6 दिन से जहाजपुर बाजार पूरी तरीके से बंद है। बाजार बंद होने से लोगों की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं, क्योंकि बाजार बंद हुए लंबा समय व्यतीत हो चुका है। हिंदू संगठन और प्रशासन के बीच किसी तरीके की बातचीत नहीं बन पाई है। 14 सूत्री मांगों को लेकर व्यापार संगठन और हिंदू संगठन के लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी की वजह से बाजार बंद रखा गया है। मामले में अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बावजूद बताया जा रहा है कि हिंदू संगठन और जो व्यापारी संगठन है उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि उनकी जो 14 सूत्री मांगें हैं उनको पूरा किया जाए। तो जहाजपुर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ पा रही है। बाजार बंद कर रखा है व्यापारियों ने, जिसकी वजह से लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि बाजार बंद होने की वजह से लोग अपनी दिनचर्या की चीजें जो हैं उन्हें खरीद नहीं पा रहे हैं।